वर्ष पहले जन्म लिया इस भारत की भूमि पर। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब ने मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में, इंदौर जिले में, तो कहना है कि जय हो तुम्हारी मेरे भीम जी, जन्म भारत में लेना गजब हो गया। भीम जन्म भारत में लेना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भीम जी। और जन्म लेना तुम्हारा तो बस ठीक है ना, जन्म लेना तुम्हारा तो बस ठीक था, लेकिन संविधान बनाना गजब हो गया। संविधान बनाना गजब हो गया। तुम्हारी मेरे भी विद्यालय में दाखला लेने के लिए पहुंचे। कहना है कि जन्म तो हमारे माता पिता उस समय आज भी होते, उस समय भी होते थे, लेकिन हमारी ये जिंदगी नहीं होती यदि बाबा साहब नहीं। कहना चाहते हैं हम कि सोतों को जगा दिया, सोतों को जगा दिया, रोतों को हंसा दिया और हर नफरत भरे दिल में प्यार का दीपक जला दिया। सोतों को जगा दिया, रोतों को हंसा दिया, हर नफरत भरे दिल में प्यार का दीपक जला दिया। यूं तो जीने के लिए लोग पहले भी जीते थे मेरी माताओं बहनों भाइयों, यूं तो जीने के लिए लोग पहले भी जीते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर जीने का नया तरीका। जय हो तुम्हारी मेरे भीम जी, जन्म भारत में बाबा साहब पढ़कर आए, उच्च शिक्षा को देखा लोगों ने तो मनुवादियों की आंख में बाबा साहब फटकने लगे। क्या फटकने लगे? क्या कहना है हमारा? हर नजर उठ रही थी तुम्हारी तरफ। एक मनुवादी की नजर बाबा साहब की तरफ थी। हर नजर उठ रही थी तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर थी हम सब की तरफ। हर नजर उठ रही थी तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर हम सब की तरफ। ख्याल रखना तुम्हारा तो बस ठीक था, ध्यान देना, ख्याल रखना तुम्हारा तो बस ठीक था, आरक्षण दिलाना गजब हो गया। ख्याल रखना तुम्हारा तो बस ठीक, आरक्षण दिलाना गजब हो गया। भारत में लेना तो ठीक था। बाबा साहब ने संपूर्ण ब्राह्मण्यवाद एक पुस्तक लिखी है जिसके 9 भाग हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, संपूर्ण ब्राह्मण्यवाद। इसमें बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा था कि भारत इक्वलिटी अर्थात समान तभी हो सकता है जब भारत का हर नागरिक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, जो करेंसी को, जिसके माध्यम से करेंसी बनाई जाती है, जिसका सोना 2.5 कुंटल कितना कुंटल बेच दिया हमारी वर्तमान सरकार ने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी, जिसे आज अप्रैल फूल कहते हैं। अप्रैल फूल 1 अप्रैल 1936 को इसकी बाबा जो ब्रिटेन के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके समकक्ष रखी थी 1 अप्रैल 1936 को, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। आर्थिक आजादी, आर्थिक क्रांति के जन्मदाता बाबा साहब हैं। और मेरी माताओं बहनों भाइयों, हमारे देश में तब तक ये झगड़ा ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना आस्था का है, ना अनास्था का है, ना तो इस चीज का कि आस्तिक का कोई आस्था है या नास्तिक है। आज जो झगड़ा है वो झगड़ा धन दौलत का है। 2 दिन पहले एक कोई बड़े संत हैं, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया। अरे ऐसे लोगों को तो भरे बाजार में चौराहे पर खड़ा होकर जूतों से मार लगानी चाहिए। कहना चाहती हूं मैं उसके लिए कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक नहीं बल्कि मनुवादी व्यवस्था को नपुंसक कर दिया था। भारत को नपुंसक नहीं बनाया, मनुवादी व्यवस्था जरूर नपुंसक हो गई थी, लेकिन बाबा साहब पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, ऐसे लोगों ने फिर से भारत को जिंदा कर दिया, फिर से भारत में बुद्ध को स्थापित कर दिया। तो आइए कहना है एक लाइन के माध्यम से और बढ़ेंगी, ऐसे मेरी मंगल कामना है सबके लिए। तो कहना है एक लाइन के माध्यम से, आओ मिलकर बढ़ाएं मिशन हम सभी, आओ मिलकर बढ़ाएं मिशन हम सभी, और सोते हुए को जगाना, फिर से जगाना हमें, सोए जागे लोगों को। बाबा साहब ने कहा था, पढ़ लिख कर बनो तुम ज्ञानी सभी, पढ़ लिख कर बनो तुम ज्ञानी सभी। और मेरा कहना है संविधान को पढ़ना गजब हो गया, भारत के लेना गजब हो गया, तुम्हारी भारत के लेना गजब हो गया। जन्म भारत में लेना तो बस ठीक था, तो बस ठीक था, संविधान बना